Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह अपने चैनल अपनी हिंदी अपने लोक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो मैंने समाधान श्रृंखला शुरू की थी, उसी श्रृंखला की कड़ी में आज मैं ऐसे 3 विद्वानों के बारे में चर्चा करूंगा जिस पर चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फादर कामिल बुल्के, उनकी एक रचना है, उनका शोध प्रबंध था राम कथा की उत्पत्ति और विकास। एक कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया। क्योंकि ये ऐसे विद्वान हैं जो हमारे भारत के अपने नहीं हैं, लेकिन अपने से कम भी नहीं हैं। इन्होंने हिंदी के उत्थान में जो योगदान दिया वो बड़ा ही सराहनीय और नेक है। हिंदी संसार उनका ऋणी रहेगा। इसी क्रम में क्रमशः मैं तीनों विद्वानों की चर्चा करूँगा, चाहे वो फ्रेडरिक पिंकार्ट हों, चाहे वो फादर कामिल बुल्के हों, चाहे वो जॉन गिलक्राइस्ट हों। आज हम ऐसे ही इन्हीं तीन विद्वानों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेडरिक पिंकार्ट, जो भी हिंदी का विद्यार्थी शोधार्थी है उसे फ्रेडरिक पिंकार्ट का नाम पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो उसे पता होना चाहिए। अब फ्रेडरिक पिंकार्ट, इनका जन्म सन 1836 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और ये फिर लखनऊ भारत आए थे और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1896 ईस्वी में, लखनऊ में हुई थी। फ्रेडरिक पिंकार्ट बचपन से ही एक गरीब परिवार से संबंधित होने के कारण इनको अल्पायु में ही जीविका के लिए एक प्रेस में काम करना पड़ा और इन्होंने अपने परिश्रम से कंपोजिटरी से लेकर के प्रूफ रीडर तक का पद प्राप्त किया। आगे चल के ये इतने प्रतिभावान निकले कि इनकी लिखी गई पुस्तकें सिविल सेवा की परीक्षा में मान्य हुई। सन 1895 ईस्वी में भारतवर्ष में इनका आगमन हुआ और इनके आगमन के पीछे जो उद्देश्य था वो एक घास होती थी, रिहा या रिया, जिसकी खेती की उन्नत के लिए ये भारत आए थे। रिया एक ऐसी घास है जिसके रेशों से उत्तम कोटि के कपड़ों बनते थे। इसलिए इनका जो उद्देश्य था भारत में आने का, कोई पढ़ाई लिखाई इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं था। ये केवल और केवल इस घास की खेती की उन्नति के लिए आए थे। जब यहाँ आए तो इन्होंने जो हिंदी के विद्वानों से संपर्क स्थापित किया, हिंदी की अपनी शैली देखी और उस शैली के प्रति इनका मोह ऐसा जगा कि ये हिंदी के प्रबल समर्थक हो गए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये हिंदी के प्रबल समर्थक थे और भारत का हित सच्चे हृदय से चाहते थे। आचार्य शुक्ल जी ने इस बात का उल्लेख अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पेज 318 पर किया है। हिंदी उर्दू भाषाई विवाद में इनका पत्र व्यवहार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से होता था। उस समय के आचार्य राम शुक्ल ने भी बात लिखी है कि उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ट साहब के 2-4 पत्र मिल ही जाया करते थे और हिंदी लेखकों, ग्रंथकारों, ग्रंथों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिख कर दिया करते थे। इनकी हिंदी में भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। पहली पुस्तक बाल दीपक, जो 4 भागों में है और ये बिहार में चलती भी है, और दूसरी पुस्तक थी विक्टोरिया चरित्र। वैसे तो इनका जो बायोडाटा है, आत्मवृत्त है, बहुत बृहद है, लेकिन हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम अगले विद्वान के विषय में जानेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज ऐसे 3 महत्वपूर्ण विद्वानों की चर्चा कर रहे हैं जो हिंदी के तो नहीं थे, लेकिन हिंदी में जिनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। उसी श्रृंखला में एक दूसरे विद्वान हैं गिलक्राइस्ट, जिनका पूरा नाम था जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट। जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट नाम में एक और भ्रम पैदा होता है। जब बात आई थी, हमने एक वीडियो पिछला बनाया भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, तो उसमें 2 ऑप्शन रहता है।
तो मार्क्विस वेलेजली और जॉन गिलक्राइस्ट, तो ज़्यादातर जिन बच्चों का अध्ययन बहुत गंभीर नहीं है वो जॉन गिलक्राइस्ट लगा देते हैं, वो गलत है। उसकी स्थापना मार्क्विस वेलेजली ने की थी और जॉन गिलक्राइस्ट वहाँ पर भाषा मुंशी के पद पर थे, सर्टिफिकेट मुंशी के पद पर थे। बात हम लोग कर रहे हैं जॉन गिलक्राइस्ट की, तो जॉन गिलक्राइस्ट का जन्म हुआ था 1759 ईस्वी में एडनबर्ग, कहीं कहीं एडनबरा भी लिखा है, कहीं कहीं एडनबर्ग में हुआ था, और इनकी मृत्यु जनवरी 1841 पेरिस में हुई। ये बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। ये सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त किए और उसके बाद अप्रैल 1783 को ईस्ट इंडिया कंपनी में एक चिकित्सक के रूप में कलकत्ता आए थे। बाद में ये सर्जन का भी पद इन्हें मिला था, लेकिन जो इनके कलकत्ता आगमन का जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक डॉक्टर के रूप में आए थे। अब उसी समय अपने यहाँ का जो मार्क्विस वेलेजली का जो शासन कार्यकाल था, ये उसी समय की बात है। तो मार्क्विस वेलेजली ने उसी समय अंग्रेज प्रशासकों तथा कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए और उन्हें भारतीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए, किसे, जो अंग्रेज कर्मचारी थे, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई थी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में किसने किया, मार्क्विस वेलेजली ने, और जॉन गिलक्राइस्ट क्या थे वहाँ पर, हिंदुस्तानी जो विभाग था उसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं के सहयोग के लिए, जॉन गिलक्राइस्ट के सहयोग के लिए सहायक के रूप में लल्लू लाल की नियुक्ति सर्टिफिकेट मुंशी, भाषा मुंशी के पद पर हुई थी। हिंदुस्तानी के अध्ययन के लिए जॉन गिलक्राइस्ट ने जो प्रयास किए वो निसंदेह उनका योगदान अतुलनीय है, सराहनीय है। भले ही उनका उद्देश्य दूसरा रहा हो, अंग्रेज कर्मचारियों को शिक्षित करने का रहा हो, लेकिन वो हिंदी उत्थान की एक कड़ी है। उनकी रचनाएं जो प्रकाशित हुई, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, जो 2 भागों में पब्लिश हुई। दूसरी रचना इनकी महत्वपूर्ण थी, ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, 1796 ईस्वी में। इनकी रचनाएं बहुत सी हैं, क्योंकि ये हम लोग का जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा करना यहाँ पर संभव नहीं है। और एक इनकी संपादित रचनाएं भी इनकी 8-10 हैं। एक कलेक्शन ऑफ डायलॉग्स इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। जॉन गिलक्राइस्ट ने भारत में बहुप्रयुक्त भाषा रूप को खड़ी बोली, जिसको हम लोग खरी बोली कहते हैं, खड़ी बोली की संज्ञा दी। अब हम अगला तीसरे विद्वान का अध्ययन करेंगे। एक तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान फादर कामिल बुल्के। जो बच्चे अभी बीए और एमए के हैं शायद उन्होंने नाम न सुना हो, लेकिन जो शोधार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इनका नाम जरूर जानना चाहिए। फादर कामिल बुल्के ये बेल्जियम के थे, रेम्स कैंपल में इनका जन्म हुआ था और ये मिशनरी कार्य से भारत आए थे। और ये भारत की संस्कृति, भारत के परिवेश से इतना परिवेशित हुए कि वो यहीं के नागरिक हो गए। और ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबंध होकर इन्होंने अपना हिंदी में जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, वो शोध प्रबंध ही कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना चाहिए, राम कथा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्या ध्यान रखना चाहिए, राम कथा, व्युत्पत्ति और अभ्यास किसकी रचना है, तो फादर कामिल बुल्के। एक कभी कभी ये भी नील पक्षी उपन्यास पूछा गया नाटक कि किसका है, फादर कामिल बुल्के का है। एक थे मातरलिंक, जो प्रसिद्ध नाटक जिनका था ब्लू वर्ड, और ब्लू वर्ड का इन्होंने हिंदी अनुवाद रूपांतर किया नील पक्षी के नाम से। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है अंग्रेजी हिंदी कोश। और फादर कामिल बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की समाधान श्रृंखला में हमने आपसे 3 महत्वपूर्ण विद्वानों की चर्चा की, जिसमें जॉन गिलक्राइस्ट, फादर कामिल बुल्के और फ्रेडरिक पिंकॉट। इन तीनों का
उद्देश्य भले अलग अलग रहा हो, लेकिन भाषा समृद्धि की दृष्टि से हिंदी इनकी ऋणी है और ऋणी रहेगी। आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेरे नंबर 638 750 5551 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।